अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रेहान अल्लाह वाला। और आज हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। इस कोर्स के अंदर आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। वर्चुअल असिस्टेंट की जॉबें बहुत सारी इंटरनेट पे हैं और मज़ीद पैदा होंगी। दुनिया में भी लोग काम करते हैं, उनको ऐसे असिस्टेंट और इंटर्न्स चाहिए होते हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स में, जो उनके कामों में उनकी मदद कर सकें, जो उनके एक्स्ट्रा हाथ, दिमाग और आंखें बन सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा इंटरनेट नहीं भी आ रहा हो तो भी चल जाता है। अगर आप टेलीफोन की कॉलों वाली जॉब जैसे कॉल सेंटर में होती है, उसके अंदर आपको पास इंटरनेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब के अंदर नॉर्मली लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर देते हैं और उसके थ्रू काम करा लेते हैं अपना। तो आएँ इसको पढ़ते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ऐसा कोई भी आदमी हो जिसको नौकरी की ज़रूरत हो, उसको आप ये कोर्स ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि ये बेसिक क्लर्की वाला जॉब या बेसिक पे बैठे के वाला जो भी इंसान जॉब करना चाहे उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्स होगा। इसमें सारी चीज़ें हम बेसिक्स आपको बता देंगे। आपकी अम्मी, भाई, आपके वालिद, आपकी बहन, आपकी बेगम, बेसिक कोर्स को सबके ये काम आएगा कि आगे उनको बेसिक कंप्यूटर्स की बेसिक लिटरेसी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। क्या हो, स्लो वाली हो गया? चेक कर ले भाई। हाँ, नहीं, चेक कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग पे रुक ही नहीं रहा यार है। रिकॉर्डिंग बंद भी इतनी देर से हो रहा है। एसडी कार्ड ये पुराना वाला है। कितनी जीबी का है? 8। असल में इनका जो कार्ड है ना वो ओरिजिनल है भी नहीं, लोकल वाला जिसकी प्रिंट भी ऊपर रही है। वो जो उससे पूछो तुम्हारे कि फ़ोन में रफ़ीक के कौन सा लगा हुआ है। ये तुम्हारे फ़ोन में कौन सा लगा हुआ है? मेरे तो आईफोन है। ये कब हो गया? ये मैंने अभी रिसेंटली लिया। अच्छा, क्या वो हो गया रिकॉर्ड? हो तो गया। आगे करें। बाकी कि इतनी देर बाद वो स्टॉप कर रहा है, हैंग कर रहा है, गड़बड़ ना कर दे रही। हुआ रिकॉर्ड तो हो गया है। पूरा आखिर तक है? एंड कर दे। एंड पे जाओ। एंड कर दो, एंड। हो तो गया। बाकी बाकी रिस्की है। तुम रफ़ीक भाई से पूछ लो उनके फ़ोन में से कौन से मैसेज टेक्स्ट कर दो। चलो, पूछ लो रफ़ीक भाई। कर्फ्यू में कोई सीन चल रहा था मुझे I don't know। पूरा मैसेज आया कि 9 बजे हमारी गली तो बंद हुई है, बिल्कुल बंद हुआ है हमारी गली। तो कैसे आ गए? गली से घूमता हुआ है, रोड जो है बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ केस निकल रहे हैं ना वहाँ वहाँ वो बिल्कुल बंद कर रहा हूँ वो तुम्हारा केस निकला है, दूर हटो हमसे। मैंने तो इसीलिए वो रबड़ वबड़ लगा दिया हर चीज़। जितने भी कंट्री है ना वहाँ ज़्यादा केस निकलेंगे। मैं घर से निकला ही नहीं। लोगों के साथ जब मैं अंदर गया हूँ सिर्फ पानी लेने के लिए निकलता था। अल्लाह रहम करे। चलो नेक्स्ट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट क्या होता है? वही काम जो असिस्टेंट करता है वही काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि असिस्टेंट नॉर्मली किसी दफ्तर में जाके बैठते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपने ही घर से काम करते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, चाहे वो आपकी बराबर वाली गली में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं और हो। तो वर्चुअल असिस्टेंट को जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आनी चाहिए वो कंप्यूटर की स्किल्स आने चाहिए, कि वो है उसको पूरी तरह कंप्यूटर पे हो। और कोई भी चीज़ को अगर स्किल हासिल करने हैं तो पहले उस चीज़ से डरना बंद करना पड़ता है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो कंप्यूटर से बहुत डरती हैं और उनको अगर बोलो कि सीख लें, हाय 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 हमें नहीं सीखना, इस तरह की बातें करने लगती हैं। तो आप ख़त्म करना है। डर कैसे? डर ख़त्म करने के लिए उनको कोई गेम लगा दें कंप्यूटर के ऊपर, कोई सॉलिटेयर है वो खेलने पे लगा दें, उनको माउस चलाना आ जाएगा, उनको गेम खेलना आ जाएगा। तो कंप्यूटर का डर अगर होता रहेगा तो आगे जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो, तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर से करनी है, मोहब्बत करनी है, उसको अपना पार्टनर बनाना है और उसके लिए उसको समझना ज़रूरी है। गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ, लेकिन सबसे पहले खौफ नहीं खाना है उससे कि ये कोई ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। गिराएंगे तो टूट जाएगा, बटन दबाने से ख़राब नहीं होता। आप अच्छी तरह से बटन दबाएं, टक 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 करें कंप्यूटर को, आराम से रिलैक्स होकर उसको चलाना शुरू करें। और यह आपका फ्रेंड है, इसी के ज़रिए अब आपने आगे चल के भी हासिल करनी है, अपना काम भी इसी पे करना है। तो वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सारे काम दिए जाते हैं। कुछ रिसर्च के लोग काम देते हैं, कोई कहते हैं अकाउंटिंग कर दो, कोई कहते हैं मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दो, कोई कहते हैं मेरे लिए जो है वो अमेज़ॉन पे जाके कुछ चीज़ ऑर्डर कर दो। काम जो आप कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं, आपका जो मालिक है या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको ये काम असाइन कर सकते हैं। तो ये है वर्चुअल असिस्टेंट की सिंपल सी जॉब और डेफिनेशन। अगेन जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर के साथ उसके अंदर चलने वाले मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर देंगे और उतने ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपको थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं तो आपकी कीमत भी थोड़ी बहुत, अगर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो आप बहुत सारी आपकी कीमत हो जाएगी। अगर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो किसी को नहीं आते तो कि भाई ये तो ख़ास गाड़ी का है, बिल्कुल इसी तरह से ख़ास सॉफ्टवेयर भी अगर आप सीख लेंगे नहीं उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसे आम जगह ख़ास सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद दूसरे कोर्सेस और दूसरों के बताए हुए डिफरेंट कोर्स करेंगे, जैसे जो कि स्किल जैसे मिसाल के तौर पर रखे हुए हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा बेतहाशा कोर्सेस यूट्यूब और यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। मैं आपको बरादराना मशवरा ये दूंगा कि रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लें कि 15 मिनट से आधा घंटा कोई एक नई स्किल सीखने पे लगाएं जो जिसका आपको इश्तियाक हो। अगर आपका कोई बॉस पूछे या कोई दोस्त पूछे कि भाई ये क्या होता है, तो उसके बारे में 5-10 मिनट की वीडियो देखें, उसको समझने की कोशिश करें और माइल हो रहे हैं उसकी तरफ, तो आप उसको फिर पूरा सीखना शुरू कर दें। हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस कोर्स में जनरल चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद आप कोई एक मिशन बनाएं कि मैंने इस चीज़ को अंदर बहुत अच्छा होना है। प्रोग्रामिंग का सब हो सकता है, बातें करना हो सकती है, वीडियो बनाना हो सकती है, वीडियो एडिटिंग होना हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं उसके लिए बहुत हैवी कंप्यूटर नहीं चाहिए होता, लेकिन उसमें वो आपको सीखना बहुत पड़ता है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लैंग्वेजेस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहरहाल तो आप इस कोर्स के अंदर इसका स्कोप नहीं है कि हम आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, वो मेरा इस कोर्स का मकसद नहीं है। उसका एक और कोर्स भी मौजूद है, वो भी फ्री है, आप वो कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम आपको और क्या किस्म के लोग चाहिए तो आप वो चीज़ सीखना शुरू कर दें। और जिस तरह से हमारे फ़िज़िकल ऑफिस के अंदर लोग छोटे लगते हैं ना, आहिस्ता 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 तरक्की कर जाते हैं, और इसी तरीके से रिकॉर्ड करो, दबाओ। इसी तरीके से अगर वर्चुअल बॉस के साथ बातें करें और उसको कहें आपको कौन सी स्किल की ज़रूरत है, और वो स्किल आप सीखना शुरू कर दें, तो आहिस्ता 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 जाएंगे और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे वो।
तो ये पल्ले से बांध लें कि ये आपकी पहली जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है, और इससे आपने आगे जा, इससे आपके अपने वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते, इसकी कोई कैद नहीं है, आप एक साल के $2.5 लाख भी कमा सकते हैं, जो कि बहुत सारे पैसे होते हैं, 4-5 जाते हैं साल के। लेकिन इब्तिदा कहीं से करनी पड़ेगी, तो यहाँ से इब्तिदा करते हैं, उसके अंदर मास्टरी करते हैं, उसको अच्छा करते हैं, और फिर उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे और आगे चलेंगे। शुक्रिया। चेक कर लो। पूछा है मेमोरी? अब्दुल्ला से पूछ लो। अच्छा, मैं नया मेमोरी कार्ड लेके डाला था लास्ट टाइम। बेटा निकाल लिया, इस तरह आज ज़रूरत पड़ी, इस तरह पहले भी ज़रूरत नहीं, उसके बाद से इस्तेमाल ही नहीं। मैं क्या, कोई आके ढूंढ के, उसको पता होगा वही लेके जाएगा ना। अब्दुल्ला से पूछ लीजिए और प्ले कीजिए, चेक कर लीजिए। उसी चेक कर लो ना, इसमें प्ले नहीं होता होता है। तो फिर इससे पहले वाली जो रुक गई थी। जी। अब्दुल्ला कहाँ है? वो उससे पूछना है, SD कार्ड है उनके पास एक्स्ट्रा, हमें चाहिए। वाह भाई वाह, क्या ट्रे है, वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कंप्यूटर की कितनी इज्जत होती है। शुक्रिया, नवाज। सही लग रही है। यार शेरवानी को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, किस तरह हो जाती। इंटरनेट होने के बाद वो है ईमेल, और ईमेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा अब ईमेल इस्तेमाल है वो है जीमेल, जो कि गूगल ने बनाई है। तो आपके पास जीमेल होना बहुत अब ज़रूरी है। उसकी बहुत सारी रीज़न है, लोग हॉटमेल भी यूज़ करते हैं, याहू भी यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए। जीमेल के अंदर बहुत सारे और औज़ार गूगल ने डाल दिए हैं, जिसके अंदर टेलीफोन की कॉल मिलाना फ्री वो शामिल है, चैटिंग शामिल है। गूगल ने अपना पूरा माइक्रोसॉफ्ट का स्वीट जैसे होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता था, उस तरह का गूगल ऑफिस पूरा बना दिया है, वो सब उन्होंने मुफ्त रखा है। तो जीमेल होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो अब आपका किसी बच्चे से कहें या आप ख़ुद अपने जीमेल का अकाउंट साइन अप कर लें, और जीमेल के अकाउंट के बाद आप जीमेल की जो बाकी लवाजमात हैं उसको आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं, वो भी ज़रूर सीखें। जीमेल का अकाउंट किस तरह से बेहतर चलाना है, आप यूट्यूब पे जाएं
और जाकर वहाँ पर लिखें कि हाउ टू यूज़ माई जीमेल या जीमेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लें और उसकी वीडियोस को जाके मज़ीद देखना शुरू कर दें। ईमेल कैसे भेजते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, ये अगेन इस कोर्स का स्कोप नहीं है। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये चलाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन तवज्जो दिलाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और आपने सीखना है जो कि यूट्यूब से सबसे ज़्यादा आप सीख सकते हैं। अगर आप सवाल उर्दू में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों जवाब आना शुरू हो जाएंगे। कुछ की वीडियोस आप यहाँ पे स्क्रीन पर मेरे साथ देख सकते हैं। तो आपने जीमेल अकाउंट बनाना है और जीमेल को चलाना सीखना है। 10-15 लोगों को ईमेल भेजें। फिर जीमेल पे आपने अपना फ़ोटो ज़रूर लगाना है, अपना फ़ोटो लगाइए। कोशिश कीजिए कि आप फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सब जगह एक ही फ़ोटो इस्तेमाल करें। जिस तरह से इंसान को अल्लाह ताला ने एक ही शक्ल दिया, ऐसा तो नहीं होता ना कि मोहल्ले में जाते हुए शक्ल बदल ले, दूसरी जगह जाते हुए शक्ल बदल ले, तो शक्ल तो एक ही रहती है। तो इसी तरीके से आपको अपनी एक शनाख्त का एक फ़ोटो बना लेना चाहिए, उसको एवटार कहते हैं। तो अगर आप एक फ़ोटो हर जगह लगाएंगे तो आगे वाला आपको सलीक़ेदार समझेगा। अगर आपने कहीं पे यूँ फ़ोटो लगाई है, कहीं पे यूँ फ़ोटो लगाई, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी लगाई है, तो आप परेशान रहेगा, बंदा आपको पहचान नहीं पा रहा होगा। तो आप कोशिश ये करें कि एक ही फ़ोटो इस्तेमाल करें हर जगह पे, और शक्ल जो है आपकी उसमें इतनी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान के लिए अलग डिज़ाइन है। इसको अगर हमने अलग अलग जगह इस्तेमाल, कभी यूँ लगा रहे हैं, कभी यूँ लगा रहे हैं, नहीं। ये जो जिस तरह से पासपोर्ट में फ़ोटो होती है ना, शनाख्ती कार्ड में फ़ोटो होती है, ये वाला हिस्से की फ़ोटो होती है, उसको इस्तेमाल करना है। और मुस्कुराना है, ज़रूरी है, मुस्कुराते हुए फ़ोटो ले लेने। आपको अगर मुस्कुराहट नहीं आ रही तो बोलें बशीर पनीर, और वो फ़ोटो लगा लें। खाली फ़ोटो बिल्कुल भी ना लगाएं। नॉर्मली इसको कहते हैं कि जी ड्राइवर लाइसेंस की फ़ोटो लगेगी, डरावनी किस्म की। ये जब आपको खुदा न खास्ता कोई गलत काम करेंगे तो पुलिस स्टेशन में जो फ़ोटो लगी होगी वो ऐसी फ़ोटो होगी। ऐसी फ़ोटो ना लगाएं कि लगेगी कि ये तो कोई मफरूर लग रहा है। फ़ोटो मुस्कुराती हुई होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपको कि मेरी फ़ोटो लग रही है, लोग मुझे देखेंगे, खुश होंगे, मेरी शक्ल देख के खुशी हो जाएगी उनको। तो आपने फ़ोटो के अंदर मुस्कुराहट डाल के फिर लगानी है, और उससे आपकी पहचान, जब भी आप ईमेल भेजेंगे किसी को, आपकी फ़ोटो नज़र आएगी, हाँ भाई किससे बात कर रहा हूँ, ये इमरान साहब, कौन से वाले इमरान साहब की बात हो रही है। तो वो बहुत आसानी क्रिएट हो जाएगी। शुक्रिया। ट्रेनिंग पे A to Z जीमेल का कोर्स अपलोड है, वहाँ से किसने डाला? बस तुम्हारे जीमेल पता नहीं कब पढ़ाया होगा तुमने। अभी पढ़ा है ना 25-75%। अच्छा ठीक। अच्छा भाई, rehantraining.com के ऊपर भी अभी नहीं, अभी वो बंद हो रहा है। नहीं, दोबारा दबाऊंगा ना, क्योंकि ये बंद हो गया, दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, इसको बंद होने दो। पता नहीं बंद हो भी रहे हैं क्या ये देखो। हो गया मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। अच्छा, ये लिंक जो हमारी आती है ना, इस तरफ आती है। बहुत सॉरी, अभी तो इस तरफ लगा दें। अच्छा, लिंक जो है वो ये रहा, आप इस पे जाके देख सकते हैं। अब इसको यूज़ कर लेना पूरा, ठीक। कहाँ थे? रेहान ट्रेनिंग पे हाँ, जीमेल का जीमेल का पूरा कोर्स rehantraining.com पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी फ्री है। आप वहाँ जाके आराम से पूरा का पूरा कोर्स आप अपना कर सकते हैं, कोर्स, कोई चार्जेस नहीं। इस कोर्स में जितनी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा, उसका तमाम चीज़ों का पूरा आधे घंटे का से 1-1 घंटे का कोर्स रेहान ट्रेनिंग पे फ्री में पड़ा हुआ है। आप जाके वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। पश्तो में भी है, और ये सिर्फ उर्दू में नहीं है, पश्तो में भी मौजूद है। अगर आपको कोई और ज़बान में सीखना हो तो वो बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करके उसमें भी पढ़वा दूँगा। बस पढ़ लीजिएगा आप, ये ना हो कि मैं पढ़वाऊँ और आप फिर भी ना पढ़ें। क्या ख्याल है? अगला आइटम क्या है भाई? लिंक्डइन। नहीं, लिंक्डइन तो आगे है। खोलो लिस्ट, लिस्ट खोलो। जीमेल, गूगल शीट, गूगल डॉक्स। ये क्या हुआ? ये भी रिकॉर्डिंग में सो गया? जी। ओह माय गॉड। चलो, बस का ध्यान रख लो भाई, ये कोई भूल जाए तो बुला लिया करो। जी स्टार्ट।
अगला बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं नोट पैड। नोट पैड के अंदर आपने चीज़ों को नोट्स बनाने हैं, नोट करना है, लिखना है। इसी का एक ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है जो कि गूगल का नोट पैड है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसमें फ़ायदा आपको ये होगा, बिजली चली जाएगी तो भी नहीं ख़राब होगा, आपके बॉस से भी आप शेयर कर सकते हैं नोट्स को, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इन दोनों को आपने ज़रूर चलाना सीखना है। वैसे तो बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इस करिकुलम का मकसद ये है कि जिसको नहीं भी पता है उसको भी ये श्योरिटी हो जाए कि ये आपको आता है। नोट पैड हर विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन है, और आपने सिंपली जाके लिखना है नोट पैड, मिल जाएगा। उसके बाद अपने इसमें नोट्स लिखने हैं, सेव एज़ दबाएंगे। सेव एज़ दबाने के बाद तो किसी भी फोल्डर में सेव कर लें। अब लिख दें, एक फ़ोल्डर बना लें, देखें ऐसे फ़ोल्डर बनेगा, यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें, फ़ोल्डर बन गया। अब आपने वर्चुअल असिस्टेंट का अपना फ़ोल्डर बना लें, हम सारी चीज़ें उसी में सेव करेंगे, और उसके बाद आप अपने नोट्स को वहाँ पे सेव करते रहें जाके, आपके नोट्स ख़राब ना हो, गुम ना हो। गूगल का जो नोट पैड है उसका क्या नाम है? हाँ, गूगल का जो नोट पैड है उसका नाम है गूगल कीप। तो वो आप अपने मोबाइल में भी डाल सकते हैं, मोबाइल पे भी डाल लीजिए, ब्राउज़र में भी डाल दीजिए, और उसको शेयर कर सकते हैं और सब मिल के नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव नोट पैड है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त चलता है कि जब इंटरनेट चल रहा हो। अगर खुदा न खास्ता आपका इंटरनेट बंद है तो नोट पैड वो गूगल कीप मोबाइल पे तो चल जाएगा और लैपटॉप में भी चल जाएगा, लेकिन नोट सेव नहीं होंगे। उस सेव करने के लिए इंटरनेट का होना लाजमी होता है। तो बाद में बताएंगे, आखिर में डालेंगे ना, ये तो मैं रिकॉर्ड करूँगा तो उसी सीक्वेंस से लगा देंगे भाईजान सारे। ये सोचते समझते नहीं है ज़्यादा, बस क्या कर दो भाई। जीमेल में लिखा है उसी सीक्वेंस से। हाँ, जीमेल, गूगल, फिर इसके बाद गूगल डॉक्स कर लेते हैं। गूगल शीट। एरर देगा मेमोरी ख़त्म होगी तो? जी, एरर देगा मेमोरी ख़त्म होगी तो? अल्लाह करे, अल्लाह करे। नहीं तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करेगा ना। कोई पता नहीं, चलो। नहीं, बत्ती जल रही ना आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स जो है MS वर्ड पर स्टार जो उससे भी पुराना होता था, उसकी जगह गूगल ने बनाया है। इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है। आपने जाना है docs.google.com पे, अपना जीमेल से लॉगिन करना है, अपना यहाँ पर एक पहला डॉक बना लीजिए, अपने बारे में लिखिए वहाँ पे जाके, ठीक है। अपनी पहली फाइल बनाइए who am I, और नीचे लिखना शुरू कर दीजिए कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे मेरे सुपर पावर्स क्या हैं, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ ख़राब लगती है, मेरे पसंदीदा खाने क्या हैं। अक्सर लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता, तो पहले डॉक्यूमेंट ही अपने बारे में बनाइए कि आप हैं कौन, और लिखना शुरू कर दीजिए। गूगल डॉक्स की भी अगेन आप रेहान ट्रेनिंग से जाके या यूट्यूब से दूसरे कोर्सेज से जाके आप इसको सीखें कि ये किस तरह से काम करता है, इसके एडवांस फंक्शंस क्या हैं। लेकिन एडवांस फंक्शंस नहीं भी आते तो कम से कम आपको बनाना आना चाहिए, शेयर करना आना चाहिए, और दैट्स इट। ये दो अगर आपको काम आते हैं तो काम गुजारा हो जाएगा। आप हमारे जब वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें किसी को भी, तो आप बोल सकते हैं मुझे गूगल डॉक्स पे डॉक्यूमेंट बनाना आता है। लेकिन पहला जो एक डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना, वो ज़रूर बना लीजिएगा। और अगर अच्छा होना चाहते हैं तो कोई भी अंग्रेज़ी का एक किताब ले लें, उसके 2-3 पैराग्राफ टाइप करें, जाके आप उसको फिर सेव कर लें। उसके अंदर कोई लफ्ज़ों को बड़ा करें, कोई लाइन को छोटा करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसके अंदर हाईलाइट कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कैसे करते हैं। उससे आप ये कह सकते हैं हाँ कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको ये चलाना आता है। सबसे पहले यूट्यूब बंदा कमाइए, उससे पहले, उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। कैमरा नहीं हो गया, क्या हो गया भाई, ये अजीब व गरीब किस्म का। वैसे मैंने पूछा SD कार्ड है आपके मोबाइल फोन में, कह रहे
यूट्यूब यूट्यूब इतनी 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 इम्पोर्टेंट वेबसाइट है आज के ज़माने में कि मैं आपको कितनी भी इम्पोर्टेंस की बताऊं वो कम है। उसकी वजह क्या है? हमें स्कूल चाहिए होते थे, यूनिवर्सिटियाँ चाहिए होती थी सीखने के लिए, किसी की हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, भाई हमें सिखा दो कैसे करते हैं। अब क्या हुआ है कि आप कुछ भी जाके सवाल कर लें, यूट्यूब पे आपको उसका जवाब मिल जाता है। सवाल कैसे करते हैं यूट्यूब पे? सवाल आप रोमन में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। अगर आप एक दो दफ़ा सवाल कर लेंगे तो यूट्यूब को याद हो जाएगा कि आपने पहले क्या सवाल किए थे। जितने भी काम आप YouTube पे करेंगे वो आपने जीमेल के लॉगिन होने के बाद करें, जाके YouTube को याद रहे कि आपने क्या क्या देखा है और आपको क्या क्या पसंद है। तो वो आपकी से YouTube के ऊपर आपको रिकमेंडेशन जैसी आ रही हैं ना, इस तरह से रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देगा कि आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। आपको YouTube की भी ख्वाहिश है कि आप भी बेहतर इंसान बने, तो वो भी आपको बेहतर वीडियोस दिखाना शुरू करता है। आप सिर्फ गाने सुनते रहेंगे तो आपको गाने सुनाना शुरू कर देगा, आपको सीखना शुरू करेंगे तो आपको सिखाना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अब YouTube के ऊपर अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, ये माइक्रोफोन का बटन है, इसको दबाएं और आप बोलें हाउ कैन आई यूज़ यूट्यूब, या मैं यूट्यूब कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा और आप उन वीडियोस को देखना शुरू करते हैं। देखें आपके सामने कितनी वीडियोस आ रही हैं। इसके अलावा यूट्यूब का एक अपना भी ट्यूशन सेंटर है यूट्यूब के ऊपर, ये इसका चैनल का नाम है। इस पे चले जाएं और इस पे जाकर आप इस पे जाके ना 10-20 वीडियो देख लें, जाके उसको पता हो कि आपको यूट्यूब सीखना आप चाहते हैं। प्लस ये सब्सक्राइब का बटन है ना, ये भी दबा दें। यूट्यूब पे जाके आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ये चैनल है, और एक्सक्यूज़ मी, और हिशाम सर्वर का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। इकबाल ट्रेनर का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। इकबाल ट्रेनर मुस्कुराएंगे जैसे ही देखेंगे तो। और हमारे रेहान ट्रेनिंग का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और भी जो आपको जिन लोगों के नाम सुने हों उनके वीडियोस को आप आगे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलें। अच्छा जी, और क्या था? यूट्यूब तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, यूट्यूब को आपने कोशिश ये करनी है कि रोज़ाना 2 से 3 वीडियोस ऐसी ज़रूर देखें जिसके बारे में आपको ख्वाहिश हो जानने की। अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश करें तो अच्छी चीज़ें आना शुरू होंगी। अभी हम ख़तरनाक चीज़ों की ख्वाहिश अभी वहाँ पर टाइप नहीं कीजिएगा। अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश के बारे में जानिए, जाके आपके सामने अच्छे लोग आना शुरू हो जाए। आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कोई भी आपसे सवाल करे तो अगर आपको पता ना हो तो आपने उसको बोलना है कि मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, या मैं इसके बारे में स्टडी करके आपको बताता हूँ। और स्टडी करने आपने कहाँ जाना है? यूट्यूब। आपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। पाकिस्तान में आजकल ख़ास तौर पे जोंग, यहाँ लिख देना नॉट अ पेड एडवर्टाइजमेंट, ब्लिंक ब्लिंक, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में जोंग जब से सब आप पैकेज लेते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा डेटा यूट्यूब के लिए दे देते हैं। तो यूट्यूब का पैकेज बहुत सस्ता है पाकिस्तान में, आप दबा के उसको चलाएं और उससे सीखें। इससे अच्छी कॉलेज, इससे अच्छी यूनिवर्सिटी, इससे अच्छा स्कूल कोई नहीं है। इस पे सब तरह के चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं किसकी बात सुनूं, इतनी सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। तो आप दिल की बात सुनें, एक वीडियो देखें, 2 वीडियो देखें, जिसकी बात आपको समझ में अच्छी तरह से आती है, आसानी से आती है, उसकी वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसका नाम नोट कर लें, उसके जो चैनल है उस पर यहाँ सब्सक्राइब का बटन है ना, ये दबा दिया करें, जाके आपको फ्यूचर में भी उसकी वीडियोज़ आना शुरू हो जाए। अगर कोई भी एक वेबसाइट आपको याद रहनी चाहिए पाकिस्तानियों को, वो यूट्यूब है। ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो 5 मिनट में फुल हो गया, अभी तो पता नहीं कितना 1 घंटे का बाकी रह गया इस हिसाब से। इस स्पीड से जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो 1 घंटा खा जाएगा। नहीं, मोबाइल से तो क्या बात है, मोबाइल से अच्छी कहाँ आएगी? आएगी तो कर लो मोबाइल से हो तो रहा रिकॉर्ड सेट, तो लाइव में कंप्रेस हो जाती है ना वीडियो, तो लाइव कर दो, वो कर दो, फिनिश कर दो।
अच्छा भाइयों, जो उनको हम अभी रिकॉर्डिंग जो है हमें मोबाइल से करनी है, हमारा जो कैमरे की जो मेमोरी कार्ड था ना वो हम लाना भूल गए, तो मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया है, मेमोरी ख़त्म हो गई है, तो अब हम लाइव नहीं कर सकते। अब इसको मैं रॉ कंटेंट ही को जो हमारा ग्रुप है उसमें लगा दूंगा, अब वहाँ जाके देख लीजिएगा, और जब तक आरिफ भाई इसको एडिट करके प्रोसेस करके डाल देंगे, फिर यूडेमी पे एक कोर्स आ जाएगा, वहाँ जाके कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।